वो उसके रद्द अमल के अंदर अपना किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल वर्बल या ऑरल रिस्पांस दे। राणा सनाउल्लाह मूछों वाले बांदर, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी ये टकटलियां रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम सिर्फ और सिर्फ बाराकऊ से लेके गोल्डा मोड़ और गोल्डा मोड़ से लेके रवात उधर के सिर्फ वजीर दाखिला रह गए हो। और उस दिन से डरो कि जिस दिन यहां पर वजीर दाखिला फयाजुल हसन चौहान हो पंजाब के अंदर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। ये इस किस्म की धमकियां देकर ना तुम हमें डरा सकते हो, ना हमारे पार्लियामेंटेरियन को डरा सकते हो। 4 महीने तुमने पर्चे कटवाए, तुमने रेंजर्स को इस्तेमाल करके प्लास्टिक की गोलियां चलवाई, तुमने कारकुनान शहीद करवाए, तुमने सैकड़ों लोगों को जख्मी और पैरालाइज किया, तुमने हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, तुमने पीटीआई के बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द पार्लियामेंटेरियन की इज्जत, तौकीर और वकार की धज्जियां उड़ाई, तुमने चादर और चार दीवारी का जनाजे निकाले, तुमने हर किस्म की गुंडागर्दी की, हमने बर्दाश्त की। परसों से हम इलेक्शन जीते हुए हैं। हमारे किसी लीडर ने मेरे समेत अपने किसी बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि हम इसका बदला नून लीग की क़यादत से लेंगे। हमने नहीं कहा, ना हमारी ये सियासत है। हमने ये कहा कि वो ब्यूरोक्रेसी और वो पुलिस और वो अफसर कि जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार रहे और जिन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर 4 महीने गुंडागर्दी और बदमाशी की सियासत की, हम उनको पीडा एक्ट के तहत इखलाक और कानून के अंदर के दायरे के अंदर रहते हुए एहतसाब के शिकंजे में लाएंगे। लेकिन हमने ये नहीं कहा अपने किसी बयान में कि अब हम नून लीग से इन 4 महीनों का बदला लेंगे, क्योंकि हमारी ये सियासत नहीं है। हमने 3.5 साल के अंदर रावलपिंडी में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार मेरे डेरे अस्ताना आलिया चौहान शरीफ से आके अपना जनाब काम करवाते रहे हैं और उनके काम होते थे। हमने तो बर्दाश्त की सियासत की है, हमने रवादारी की सियासत की है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन जो तुम बयान दे रहे हो, तुम्हारे बयान के जवाब में सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं ऑफेंसिव नहीं, ये मैं डिफेंसिव बयान दे रहा हूँ कि राणा सनाउल्लाह, उस दिन से डरो जब फैसलाबाद की आवाम अपने घरों से निकलेगी और तुम्हें अपने घर से उठाएगी। उस दिन से डरो, छोड़ दो, रवादारी की सियासत करो, एहतराम की सियासत करो। और वो जो मिस्टर 100% आसिफ जरदारी जो इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है लाहौर में, मेरी उससे भी गुजारिश है कि जब बुरा वक्त आता है तो तुम स्ट्रेचर के ऊपर लेट जाते हो, व्हील चेयर पे आ जाते हो, और जब तुम बैरूनी ताकतों के इशारों पे और अमेरिका के इशारों पे और उसकी चरणों पे और गोद में बैठ के इक़्तिदार में आ जाते हो, तो तुम अपने आप को मर्द आहन कहलवाते हो मीडिया के ज़रिए से। और तुम्हारे जो चेले चांटे हैं वो सारा दिन आकर कहते हैं जी एक जरदारी सब पर भारी। हालांकि सारी दुनिया को पता है एक जरदारी पूरी पीपल्स पार्टी पे भारी। पीपल्स पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं है सिंध की 2-3 डिवीजनों के अलावा। मैं आसिफ जरदारी को भी वार्न करूंगा, तुम यहाँ पर जितने मर्जी पापड़ बेल लो, जितने मर्जी पराठे बना लो, जितने मर्जी तुम दंड बैठ के कर लो, तुम जनाब केटू की पहाड़ी पे चढ़ जाओ, तुम किसी खंबे पे चढ़ जाओ, तुम किसी बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाओ, तुम किसी डंडे पे चढ़ जाओ, तुम पंजाब असम्बली के अंदर इंशाअल्लाह अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। और अगर तुम कानून की और इखलाक की और आइन की धज्जियां उड़ा के करोगे तो फिर उसका मुकाबला श्रीलंका की सियासत की तरह फिर आपके सामने आएगा। मैं पाकिस्तान के अदालतों को, अदारों को और मुखालफीन को एक मैसेज दूंगा, खुदारा जो 4 महीने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, अब पंजाब के अंदर ये दोबारा प्रैक्टिस मत करना। अगर पंजाब में ये दोबारा प्रैक्टिस हुई तो फिर श्रीलंका की आवाम की तरह यहाँ पर इनकलाब आएगा।